Hi everybody, this is Dr. Hena Dawar and I welcome everybody to Textbook Super Coaching. Students, लास्ट मंथ ही उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जो कि आपका प्रयागराज में है, वहां से एक बहुत बड़ा अपडेट आया था और वो अपडेट था कि 107 पदों के लिए आपका विज्ञापन नंबर 51 में आचार्य सहायक जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है बीएड के लिए वैकेंसीज निकली थी। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट थी वो थी 23 मई से स्टार्ट हुआ है, जिसकी लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए वो यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है 12 जून। ठीक है, इसकी आवेदन ऑलरेडी 24 मई से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इस विज्ञापन में एक गलती तो ये हुई थी कि उन्होंने NCTE की जगह NCET लिख दिया था। तो ये एक अपडेट आपका आयोग ने दोबारा से जारी करा है। और दूसरा बड़ा अपडेट जो आयोग की तरफ से आ रहा है वो भी है आपका UPESSC की तरफ से। जो दूसरा बड़ा अपडेट सामने आया है वो ये है कि उन्होंने संशोधन किया है, यानी थोड़े से चेंजेस करे हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में। तो सहायक आचार्य बीएड पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक अर्हता यानी कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस है। वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दो पॉइंट उन्होंने थोड़े से चेंज किए। वो पहला ये है, आपके पास विज्ञान, साइंस, गणित, मैथ्स और आपका सामाजिक विज्ञान जो कि होगा आपका सोशियोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी या एडुकेशन, उसमें आपके पास 55% मार्क्स के साथ साथ या तो आपके पास एमएड होना चाहिए। अगर एमएड नहीं है तो उसकी जगह उन्होंने दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपको यहाँ पर, वो ये चेंजेस हुए हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास शिक्षा शास्त्र यानी एडुकेशन की फील्ड में ही अगर कोई और सिमिलर डिग्री है, जैसे कि आपकी एमए इन एडुकेशन भी रहती है, सिमिलर डिग्री है और उसमें आपके पास 55% मार्क्स है और साथ में आपके पास बीएड जैसी सामान्य डिग्री भी होनी चाहिए, समानक अवधि भी होनी चाहिए। ठीक है, एमएड है 55% या एडुकेशन की कोई और मिलती जुलती डिग्री लेके एमए इन एडुकेशन और साथ में आपके पास बीएड भी है। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने लिखी है, या तो शिक्षा शास्त्र एडुकेशन के सब्जेक्ट में आपका नेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो अगर आपके पास पीएचडी है या डीफिल है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या पीएचडी है, तो आपको वहां पर भी आप एलिजिबल हो। या तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, नहीं तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और जिनके पास 2009 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पीएचडी है वो भी वैलिड होगा। ठीक है, बट इसके साथ सारी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2022 से पहले सारी क्वालिफिकेशन लिया हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जब इसका पुराना विज्ञापन निकला था और जिन्होंने अप्लाई किया था वही यहाँ पे री रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो हम जैसे नए लोग हैं ना, वो भी फिलहाल यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ये इसमें चेंजेस हुए हैं। और अगर कोई और जाति के आरक्षण वाली जातियों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम अंकों में छूट दी जाएगी। यानी जो भी आपका 55 जनरल के लिए रहता है तो 50% आपका SC ST और अदर कैटेगरीज के लिए रहता है। तो जो भी छूट है, जो भी सरकार यूपी में फॉलो होता है वो उसके अनुसार आपको न्यूनतम छूट में अंक में जितनी भी छूट है वो मिलेगी ही मिलेगी एज पर योर कैटेगरी। तो ये कुछ चेंज हुआ है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये मैं दिखा देती हूँ, ये इनका पुराना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। यहाँ पर इन्होंने एमएड तो कहा था, ठीक है, एमए इन एडुकेशन भी कहा था, बीएड बीएलएड की डिग्री भी कही थी। इसको इन्होंने प्रॉपरली एक्सपैंड करके एक्सप्लेन नहीं किया था। जो अब इन्होंने एक्सपैंड करके एक्सप्लेन कर दिया है आपको उस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में, उन्होंने उसको संशोधित बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे ही असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कोचिंग में इसका कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। UPESSC का बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है उसका कोर्स लॉन्च यहीं पर होगा। ठीक है, और कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। जस्ट इसका एक सिलेबस आ जाए और वो रेडी हो जाए, उसके बाद यहाँ आपको कोर्स लॉन्च हुआ वो मिल जाएगा। सारी तैयारी हम लोग आपकी कराएंगे और आज आपकी इसी रीजन से हम नेट और सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप बेस्ट कैंडिडेट बने, क्योंकि इसमें भी इसके बाद आपके सिलेक्शन के लिए इंटरव्यूज हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपको बेस्ट कैंडिडेट बनना है तो उसके लिए आज शाम को ठीक 6 बजे मैं आपके लिए वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ। नेट प्लस सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए आप सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कैसे बने। तो जुड़ना मत भूलिएगा 6 बजे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जैसे ही बैच लॉन्च होगा आपको यहीं पर अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग।